हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल से जीडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए हिंदी के प्रैक्टिस सेट सॉल्व करें, तो आज हम एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ उपस्थित हुए हैं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, करें कि हिंदी की पहली सवाक मतलब बोलती फिल्म आलम आरा किस वर्ष में रिलीज हुई थी? बताइए भाई। सही ऑप्शन हो जाएगा, करें कि 1930 में, 1947 में, 1931 में या 1990 में। बताइए, सही ऑप्शन हो जाएगा। तो हिंदी की पहली सवाक बोलती फिल्म आलम आरा जो है कब रिलीज हुई थी? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ सी हो जाएगा, 1931 में। 1931 में, ठीक है। देखिए, इसके निर्माता जो थे आरदे सिर ईरानी थे और ये जो है प्रथम प्रदर्शन इसको जो कहाँ हुआ था, मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा में 14 मार्च 1931 को हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सी नंबर सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि अंधा युग किसकी रचना है? तो यहाँ आपको बताना है कि अंधा युग जो है किसकी रचना है। करें कि गोपेश का है, धर्मवीर भारती का है, जयप्रकाश भारती का है या शैलेश मटियानी का है। सही ऑप्शन हो जाएगा। तो अंधा युग किसकी रचना है? तो सही ऑप्शन आपका यहाँ बी नंबर हो जाएगा, धर्मवीर भारती का। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, कहने की निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शुद्ध है? तो यहाँ आपको शुद्ध शब्द बताना है। शुद्ध शब्द है, कहने की आपको कवित्री का शुद्ध शब्द आपको बताना है। तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। कवित्री का जो सही शुद्ध होता है वर्तनी, वो कवित्री। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, कहने कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हंस, देखिए हंस की जगह प्रयुक्त नहीं, देखिए नहीं किया जा सकता है। बताइए भाई। तो यहाँ पे आपको बताना है हंस के अनेकार्थी शब्द इनमें से कौन सा नहीं है। करेंगे सूर्य, योगी, श्वेत, अमृत। बताइए भाई, सही ऑप्शन हो जाएगा। तो सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अमृत जो है हंस का अनेकार्थी शब्द नहीं प्रयुक्त होगा। तो अमृत आप जानते हैं, हाँ ठीक। तो इस प्रकार आपका डी नंबर यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए, नहीं वाला आपको बताना था। अगला प्रश्न है, तरह की निम्न में कौन सा वर्ण घोष है? तो अब बताना है घोष वर्ण इसमें कौन सा हो जाएगा। बताइए, कहने की ग, च, ख या का। सही ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, घोषत्व के आधार पर आपके दो प्रकार बांटा गया है, एक घोष या सघोष और एक अघोष, ठीक है भाई। तो घोष के आधार पर बताना है। देखिए, घोष जो है हर वर्ग का तीसरा और चौथा और पांचवा, ठीक है। हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन क्या आता है? घोष कहलाता है। क्या भाई? घोष कहलाता है। घोष कहलाता है, घोष या सघोष, ठीक है। सघोष भी कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आपका देखिए तीसरा कौन सा आएगा? देखिए, अगर देखिए क, ख, ग, देखिए तीसरे नंबर कौन आ जाएगा? तो आपका ये नंबर आपका ए नंबर आपका सही हो जाएगा। तो तीसरा, चौथा, पांचवा जो है आपका घोष के अंतर्गत आता है, ठीक है। और देखिए अघोष के अंतर्गत क्या आता है भाई? पहला वर्ण और दूसरा व्यंजन। हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन क्या होता है? अघोष होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इसको। तो यहाँ पे आपका ए नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। च किसके अंतर्गत है? ये तालु के अंतर्गत आता है। और का और खा जानते हैं अब कंठ वर्ग के अंतर्गत आता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला कहने की किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालब है? बताइए भाई, तालब किस व्यंजन का उच्चारण है? सही ऑप्शन आपका हो जाएगा। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? मा, ग, झा या ना? बताइए भी। सही ऑप्शन आपका यहाँ सी नंबर हो जाएगा। झा जो है आपका क्या हो जाएगा? तालब के अंतर्गत आएगा। देखिए च, छ, जा, झा और चा वर्ग जो है आपका किस में आता है? तालब के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो इस प्रकार आपको याद रखना है। देखिए, माँ जो है आपका ओष्ठ वर्ग के अंतर्गत आएगा और ग जो है आपका कंठ वर्ग के अंतर्गत आएगा, ठीक है। और ये ना जो है दंत वर्ग के अंतर आएगा ना। देखिए, हमने आपको बताया था जैसे के याद रखना है, टी, एम, डी
और वी, ठीक है। तो इसके अंतर्गत देखिए, का मतलब कंठ वर्ग, ता मतलब तालु वर्ग, मा मतलब मूर्धन्य वर्ग, दा मतलब दंतोष दंत वर्ग मतलब ता वर्ग आएगा, वा मतलब ओष्ठ मतलब पा वर्ग आएगा, ठीक है। तो इसे आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला देखिए, अगला प्रश्न करें कि वे शब्द जिन पर लिंग वचन पुरुष और काल का प्रभाव नहीं पड़ता है उन्हें कहते हैं। बताइए भाई, सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा। करें क्रिया, करें अव्यय, विशेषण या संज्ञा। बताइए, 7वां का प्रश्न का जवाब दीजिए, सही ऑप्शन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा भाई, यहाँ आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अव्यय। तो अव्यय पर जो है लिंग वचन पुरुष और काल का प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। तो अव्यय आपके कितने होते हैं, तो अव्यय भी आपके 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से, पहला है क्रिया विशेषण, दूसरा है संबंध बोधक, तीसरा है समुच्चय बोधक और चौथा है विस्मयादि बोधक, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न करें कि दृश्य बहुत ही मनोरम था। करें कि दृश्य बहुत ही मनोरम था। वाक्य में देखिए मनोरम, मनोरम शब्द का विशेषण भेद बताना है। चलिए भाई बताइए, करें गुणवाचक विशेषण है, परिमाणवाचक विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है या इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा, ठीक है। तो आप विशेषण के जानते हैं 4 भेद होते हैं, बताइए भी। तो सही ऑप्शन देखिए, मनोरम में कौन सा विशेष भेद है, आपका ए नंबर हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण, ठीक है। अगला है, अगला प्रश्न क्या लगी, साहचर्य का विलोम शब्द है। तो आपको यहाँ बताना है साहचर्य का विलोम शब्द होगा। बताइए भी, सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा, क्या हो जाएगा। तो सही ऑप्शन आपका करें कि वैमनस्य होगा, असहयोग होगा, विनियोग होगा या अलगाव होगा, ठीक। तो सही ऑप्शन हो जाएगा क्या भी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अलगाव, ठीक है, अलगाव। देखिए वैमनस्य, वैमनस्य का विलोम क्या होता है, सौमनस्य, ठीक है, सौमनस्य, ठीक है, इसका विलोम होता है। और असहयोग का जानते हैं क्या होगा, सहयोग होगा, सहयोग होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। करें कि प्रमाणिक शब्द में प्रत्यय है। तो यहाँ पे आपको बताना है प्रमाणिक शब्द में प्रत्यय बताइए। तो प्रत्यय आप जानते हैं किसी भी मूल शब्द के बाद में लगता है। चलिए बताइए, सही ऑप्शन इसमें हो जाएगा। तो कहने कौन सा हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, एक प्रत्यय हो जाएगा। देखिए प्रमाण जो है आपका मूल शब्द हो गया, मूल शब्द हो गया, और प्लस एक जो है आपका क्या हो गया, प्रत्यय हो गया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए भी, अगला प्रश्न कह रहे हैं कि कारक के भेद हैं। तो आप बताइए कारक के भेद हैं। तो करें 4, 8, 9, 7। सही ऑप्शन आपका हो जाएगा। तो सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। कारक के कुल कितने भेद हैं, 8 भेद होते हैं, ठीक है। देखिए कौन इनके, देखिए पहला है आपका कर्ता कारक होता है जिसका चिन्ह होता है ने, दूसरा है कर्म जिसका चिन्ह होता है को, तीसरा है करण जिसका चिन्ह होता है से के द्वारा, चौथा है संप्रदान जिसका चिन्ह होता है को के लिए, पांचवा है अपादान कारक जिसका से होता है कारक चिन्ह, और छठा है संबंध जिसका का की के नानी होता है, और 7वां है अधिकरण जो में पर होता है, उसका अधिकरण का कारक चिन्ह क्या होता है, में पर, और 8वां है संबोधन है, ठीक है। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। अगला देखते हैं, कहने कि राम आम खाता है। देखिए राम आम खाता है में वाच्य का कौन सा रूप है। बताइए भाई, वाच्य आपके 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। बताइए, कहें कि कर्मवाच्य, भाववाच्य, कर्तृवाच्य या उभयावाच्य। बताइए, सही ऑप्शन आपका हो जाएगा। बताइए, सही ऑप्शन आपका हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ सी नंबर हो जाएगा, कर्तृवाच्य हो जाएगा, ठीक है, कर्तृवाच्य हो जाएगा। देखिए जिसके द्वारा काम किया जाता है। तो यहाँ राम आम खाता है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है, अगला प्रश्न कह रहे हैं कि इनमें से कौन पुल्लिंग नहीं है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा पुल्लिंग नहीं है। देखिए बताइए भाई, पुल्लिंग नहीं है। चलिए सही लिख देते हैं। बताइए, करें बचपन, वायु, समुद्र या कम्बल। बताइए, सही ऑप्शन हो जाएगा। देखिए बचपन अच्छा होता है, समुद्र अच्छा है, कंबल अच्छा है। देखिए वायु, वायु जो है आपका कैसा शब्द है, वायु अच्छी है ना, अच्छी अच्छा लगाना है आपको। तो वायु क्या है, स्त्रीलिंग, ठीक है। तो वायु जो है आपका कैसा है, स्त्रीलिंग है। तो आप देखिए नहीं आला आपको बताना था, तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। करें कि अखिया हरि दर्शन की भूखी कैसे रहे रूप रस रांची, ए बतिया सुनी
रूखी। तो आपको यहाँ पे क्या बताना है, इसमें आपको रस बताना है, कौन सा रस है। ठीक है, चलिए बताइए कौन सा रस है। कहें कि वीर रस है, वियोग श्रृंगार रस है। बताइए वियोग वियोग श्रृंगार रस है, या शांत रस है, या संयोग श्रृंगार रस है। सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा। देखिए तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पर वियोग को प्रदर्शित हो रहा है, तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, वियोग श्रृंगार रस। ठीक है, तो देखिए जो श्रृंगार श्रृंगार है, जो थोड़ा सा यहाँ गलती हो जाती है क्योंकि टाइप करने में ये नहीं बनता है, तो यहाँ पे आपको लिख देते हैं। ठीक है, चलिए तो आपको याद रखना है, आपको यहाँ बी नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आप जानते हैं रस की संख्या कितनी है, 9 होती है ना, 9 होती है, और उनके स्थायी भाव भी आपको याद रखना है। ठीक है, स्थायी भाव भी याद कर लेना है। चलिए आगे चलते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से सही वाक्य चुनिए। आपको यहाँ सही वाक्य बताना है। कहने कि श्री कृष्ण के अनेकों नाम है। देखिए अनेक अनेक खुद ही क्या होता है, बहुवचन होता है, को लगाने की जरूरत नहीं होती है, तो ये तो गलत हो गया। करे आपका पत्र सा धन्यवाद मिला। अगला है, श्री कृष्ण के अनेक नाम है। अगला है, बंदूक एक बहुत ही उपयोगी शस्त्र है। देखिए शस्त्र नहीं अस्त्र है, क्या भाई, अस्त्र होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी गलत हो गया, तो आपका यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। श्री कृष्ण के अनेक अनेक नाम हैं, तो अनेकों का भी मत करना। ठीक है, अनेक खुद ही क्या होता है, बहुवचन होता है। ठीक है, तो आपको देखिए यहाँ पे, तो बंदूक क्या है, देखिए जिसे आप हाथ में लेकर चलाते हैं उसे अस्त्र कहते हैं, जिसे आप फेंक कर वार करते हैं तो उसे हम शस्त्र कहते हैं। ठीक है, अगला है, कहने कि जिसके पास कुछ भी ना हो वह वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो बताइए भी सही ऑप्शन हो जाए। करे कि आकिंचन होगा, किंचित होगा, आकुंचन होगा, या अलभ्य होगा। बताइए सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा। 16 नंबर क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, आकिंचन होगा। ठीक है, अगला है, कहने कि अभय अभय उभय शब्द युग्म का सही अर्थ आपको बताना है। कहने कि निर्भय, दोनों, हवा, अग्नि, पढ़ना लिखना, या दोनों, या निर्भय। बताइए भी सही ऑप्शन हो जाएगा। तो सही ऑप्शन आपका ए नंबर हो जाएगा। अभय का मतलब निर्भय और उभय का मतलब दोनों, तो इस प्रकार आपका ए नंबर सही हो जाएगा। देखिए हवा का क्या होगा, अनिल होगा, और अग्नि का क्या होगा, अनल होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब आपको बताना है पाटन। पाटन का अर्थ बताना है, क्या होगा बताइए भी। कहीं चमेली होगा, गुलाब होगा, चंपा होगा, सूर्यमुखी होगा। बताइए भी, तो पाटन का सही अर्थ क्या हो जाएगा, सही अर्थ हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गुलाब। अगला बताइए, कह रहे कि देव्यागम का संधि विच्छेद होगा। तो सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा 19 का कौन सा हो जाएगा भाई। चलिए तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, यहाँ ए नंबर सही हो जाएगा, देवी प्लस आगम, देवी प्लस आगम। तो यहाँ पे कौन सी संधि है, यण स्वर संधि हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ए नंबर यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। कहें कि वह ऐसा दौड़ा कि सब पीछे रह गए। वाक्य में ऐसा है, तो ऐसा का क्या है, कहने की क्रिया विशेषण है, संज्ञा है, या अव्यय है। बताइए भी सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऐसा जो है, यह जो है रीतिवाचक अव्यय है। क्या है, रीतिवाचक अव्यय है। ठीक है, अगला है, कहें कि लक्ष्य का अनेकार्थक शब्द है। तो आपको लक्ष्य का अनेकार्थक शब्द बताना है। कहें कि निशान हो, या निशान, उद्देश्य, नाम या बल, गति या चाल, या सही या गलत। बताइए, तो लक्ष्य का सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निशान और उद्देश्य जो है लक्ष्य के अनेकार्थक शब्द है। अगला देखते हैं भाई। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक एंड शेयर कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आइए देखते हैं अगला। करें कि भूतकाल के भेद हैं। बताइए भाई, करें 4, 6, 5, 3। तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो है भूतकाल के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से, पहला है आपका सामान्य भूतकाल, दूसरा है आसन्न भूतकाल, तीसरा है पूर्ण भूतकाल, चौथा है अपूर्ण भूतकाल, और पांचवा जो है संदिग्ध भूतकाल, और छठा जो है हेतु मदभूत। ठीक है, तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। आइए अगला देखते हैं। कहें कि वह घर से बाहर गया, वह
घर से बाहर गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो देखिए जहाँ जहाँ अलगाव दिखाई देता है वहाँ आपका कौन सा कारक होता है? तो वहाँ पे आपका सही ऑप्शन आप लोगों का कौन सा हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा, अपादान कारक। अगला देखते हैं, करें कि निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द नहीं है, तो आपको बताना है कि पुल्लिंग शब्द कौन सा इसमें नहीं है। कहें रत्न, मोती, नकल, बचपन, बताइए भाई। ठीक है, यहाँ देखिए जैसे मोती है तो इसमें आप अच्छी अच्छा थोड़ा सा लगाएंगे, तो यहाँ अपवाद के रूप में ध्यान दीजिएगा। मोती अच्छी होती है तो यहाँ पे ना लगा दीजिएगा, ये स्त्रीलिंग है। ठीक है, तो बताइए सही ऑप्शन हो जाएगा। तो सही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नकल जो है यहाँ पे आपका कैसा शब्द है? स्त्रीलिंग है। ठीक है, अगला बताइए भाई। करें कि हथकड़ी में कौन सा समास है, तो आपको बताना है कि हथकड़ी में कौन सा समास है। करें तत्पुरुष है, कर्मधारय है, अव्ययी भाव है, या इनमें से कोई नहीं, बताइए भाई। सही ऑप्शन आपका हो जाएगा। देखिए हथकड़ी का आप समास विग्रह करेंगे तो हाथ के लिए कड़ी, क्या भाई? हाथ के लिए कड़ी। देखिए आपको समास विग्रह भी आता है, ठीक है, तो विग्रह भी आपको तैयार करना है, बताइए भाई। तो सही ऑप्शन आपका ए नंबर हो जाएगा, तत्पुरुष समास। तो हथकड़ी में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, अगला है, करें कि महासागर में कौन सा समास है? करें तत्पुरुष समास, कर्मधारय, अव्ययी भाव, या इनमें से कोई नहीं, बताइए भाई। सही ऑप्शन हो जाएगा। देखिए देखिए आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, महासागर। देखिए महा पहला पद क्या होता है कर्मधारय में? विशेषण होता है, और दूसरा पद क्या होता है? संज्ञा होता है। ठीक है, तो ये इस प्रकार आपका क्या हो जाएगा? यहाँ बी नंबर सही हो जाएगा, कर्मधारय समास है। अगला देखते हैं, आइए देखते हैं अगला भैया। करें कि ग्रीवा शब्द का पर्यायवाची शब्द चुने, तो यहाँ आपको बताना है ग्रीवा शब्द का पर्यायवाची शब्द चुनना है। करें कि पृष्ठ होगा, गर्दन होगा, कलाई होगा, या पैर होगा, बताइए भी। सही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गर्दन। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। करें कि यात उधान शब्द का पर्यायवाची शब्द चुने, तो यात उधान को आपको यहाँ पर्यायवाची बताना है। करें कि निशिचर होगा, आग होगा, वसन होगा, अश्व होगा, तो सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? तो या तो मतलब क्या? असुर होता है, क्या भाई? असुर। ठीक है, असुर जिन्हें कहते हैं आप निशिचर भी बोलते हैं, रजनीचर भी बोलते हैं, धनुज भी बोलते हैं, दैत्य भी, दमचर भी, राक्षस भी कहते हैं। ठीक है, दानव भी कहते हैं, रात्रिचर भी कहते हैं। बताइए आप, सही बताइए कौन सा हो जाएगा? तो आपका यहाँ ए नंबर सही हो जाएगा, निशिचर। ठीक है, अगला है, करें कि रघुपति, राघव, राजा राम, पतित पावन, सीताराम में आपको बताना है अलंकार कौन सा? अलंकार कौन सा है? करें कि श्लेष अलंकार, यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, या विपसा अलंकार, तो बताइए। देखिए रा 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 की क्या हो रही है? आवृत्ति होती है, तो जहां पर वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है वहां कौन सा अलंकार होता है? वहां पर आपका अनुप्रास अलंकार होता है, तो यहाँ पर आपका सी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। अगला है, कह कि जेते तुम तारे, तेरे नभ में ना तारे हैं, तो इसमें बताना है आपको अलंकार बताना है, बताइए भी अलंकार कौन सा हो जाएगा? करें श्लेष अलंकार, यमक अलंकार, उपमा अलंकार, या अनुप्रास अलंकार। सही ऑप्शन यहाँ पर आपका हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आपको देखिए तारे और तारे दो बार आया है, जहाँ पर एक ही शब्द एक या एक से अधिक बार आए और उनका अर्थ अलग अलग होता है, तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा? वहां पर आपका यमक अलंकार होगा। तो इस प्रकार आपका बी नंबर यहाँ सही हो जाएगा। देखिए एक तारे का अर्थ है क्या? उद्धार किया, ठीक है, क्या उद्धार किया, और दूसरे तारे का है सितारे, ठीक है, सितारे सितारे, ठीक है। तो इस प्रकार आपको यहाँ एक शब्द एक से अधिक बार आने के कारण, अर्थ अलग अलग होने के कारण वहाँ यमक अलंकार होता है। अगला देखते हैं अभी, करें उषा उदास आती है, इसमें किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? बताइए भाई। उषा उषा है, उषा उदास आती है, करें विभावना है, यमक है, उपमा है, मानवीकरण है। बताइए भाई, सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर डी नंबर हो जाएगा, मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए मानवीकरण अलंकार क्या होता है?
जहाँ जो है निर्जीव वस्तु का वर्णन सजीव वस्तु की तरह किया गया हो वहाँ जो है मानवीय अलंकार होता है। ठीक है, तो यहाँ जो उषा है उसको क्या है, उदास आती है, मतलब उसको जीव के रूप में प्रदर्शित किया जा रहा है, जिस कारण से यहाँ मानवीकरण अलंकार है। ठीक है, मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। अगला देखते हैं, कहने कि छप्पय किस प्रकार का छंद है। बताइए भी, छप्पय किस प्रकार का अलंकार छंद है। कहने कि विषम मात्रिक, सम मात्रिक, अर्ध सममात्रिक या इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा भाई, सही ऑप्शन आपका ए नंबर हो जाएगा, विषम मात्रिक छंद है छप्पय। ठीक है, देखिए विषम मात्रिक छंद के अंतर्गत कुंडलिया भी आता है। ठीक है, तो ये जो है दो जो है आपके विषम मात्रिक छंद है, छप्पय और कुंडलिया। देखिए सम मात्रिक छंद में कौन कौन आता है, देखिए चौपाई आता है, रोला होता है, गीतिका होता है और हरि गीतिका। ठीक है, ये पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। और देखिए अर्ध सम मात्रिक छंद में कौन होता है, दोहा, सुराठा, बरवय और उल्लाला। ठीक है, तो याद रखिएगा इनको। अगला है, करें कि जयद्रथ वध किसकी रचना है। तो यहाँ आपको बताना है जयद्रथ वध किसकी रचना है, तो किसकी है भाई, तो सही ऑप्शन आपका यहाँ क्यों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए नंबर हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त का है। अगला है, करें कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है। बताइए भी, कहीं संस्कृत से है, हिंदी से है, तमिल से है या संविधान की 8वीं अनुसूची के सभी भाषाओं से। बताइए, तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ डी नंबर हो जाएगा, संविधान की 8वीं अनुसूची के सभी भाषाओं में जो है साहित्य के रूप में ज्ञानपीठ पुरस्कार या जो है सबसे बड़ा पुरस्कार है, जिसमें 11 लाख रुपए दिया जाता है इस समय। ठीक है, तो देखिए यहाँ से आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि ये इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1961 में स्थापित किया गया था श्री साहू शांति प्रसाद के 50वें जन्मदिवस पर। ठीक है, लेकिन इसको प्रथम बार दिया कब गया था, ये 1965 में किसे सबसे, जी शंकर कुरूप को। किसको भाई, इनको याद रखना है, पूछे जाते हैं प्रश्न, जी शंकर कुरूप को। ठीक है, ये जो है किनके, ये भी पूछा जाता है किस भाषा में, मलयालम में। किसके, मलयालम में। ठीक है, मलयालम याद रखिएगा। हाँ, अगर आप ठीक है, जी शंकर कुरूप को पहला जो है मलयालम भाषा में 1965 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक है, अगर महिला में सबसे पहले किसको मिला था, तो ये आशा पूर्णा देवी को। ठीक है, आशा पूर्णा देवी को इनको बांग्ला भाषा में दिया गया था। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ जो है संविधान की 8वीं अनुसूची में के सभी भाषाओं में जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं, कहें कि बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है। बताइए भाई, सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, कहें कबीर का, सूरदास का, जायसी का या तुलसीदास का। सही ऑप्शन आपका कौन हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, कबीरदास का। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, कहें कि पक्ष का तद्भव रूप है। तो यहाँ पे आपको पक्ष का तद्भव रूप बताना है, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, पंख है। ठीक है, पंख। देखिए आखिरी प्रश्न है, कहें कि बच्चा शब्द का तत्सम रूप होता है। तो यहाँ पर बच्चा शब्द का तत्सम आपको बताना है, कहें कि बाल होगा, बच्च होगा, वत्स होगा या बालक होगा। बताइए भाई, तो सही ऑप्शन आपका सी नंबर हो जाएगा, वत्स जो है आपका बच्चा शब्द का तत्सम रूप होता है। ठीक है, तो इस प्रकार आपके पूरा मैंने 37 प्रश्न करा दिया। देखिए आपके 5 प्रश्न जो है आपके किससे आते हैं, वे आपको गद्यांश से दिया रहेगा। ठीक है, उसमें से आता है, और आपके 32 के वक्त क्या आता है, आपके व्याकरण से आएगा। ठीक है, चलिए, तो आशा करता हूँ ये आपको पसंद आया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।